हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो अभी की सिचुएशन मार्केट में आप देख ही रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है वर्स्ट सिचुएशन जो है चल रही है। और ऑलरेडी अभी देखेंगे तो कोविड से जो है अभी तक मार्केट निकल के खड़ी हुई थी, तो उसके बाद में अब ये जो है वॉर स्टार्ट हो गई यूक्रेन एंड रसिया में। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मार्केट भी देख रही है। और आप अगर देखेंगे तो अक्टूबर में जिस तरीके से जो है डाउनफॉल आया था, नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ये करीब 4-5 महीने जो है हो चुके हैं। तो मार्केट में देखेंगे तो डाउनफॉल ज़्यादा जो है देखने को मिला है यहाँ पे इन 4-5 महीने के अंदर। और आगे भी थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है कि अगर यहाँ से सिचुएशन और थोड़ा जो है वर्स अगर होती है, रसिया अगर नहीं मानता है और ये चीज़ें थोड़ा और बिगड़ती हुई दिखती हैं, तो मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ से और भी आ सकता है। लेकिन यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स जो हमारे जो इंडेक्स हैं उनके अंदर गिरावट इतनी ज़्यादा नहीं हुई है जितनी गिरावट आप डाउजोन, नेस्डैक एंड और जो ग्लोबल इंडेक्स हैं उनके अंदर अगर आप देखेंगे तो। हालांकि इंडेक्स हमारे भी जो है अच्छे खासे जो है ब्रेक हो चुके हैं, 16,400 के आसपास जो है निफ्टी आ चुका है 18,500-600 से। तो एक अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी हो चुका। और ये वाला आप देखेंगे तो ये जो डाउनफॉल जो आया था और ये जो 16,400 के आसपास निफ्टी जो है हमारा नवंबर में भी जो आया था, तो आप देखेंगे उसी के आसपास का ही जो है जो लो नवंबर में जो बना था उसी के आसपास जो है निफ्टी इस समय पे जो है ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। थोड़ा और सिचुएशन अगर वर्स होगी तो यहाँ से थोड़ा बहुत और नीचे की साइड जो है निफ्टी खिसक सकता है, 15,500 रुपये के आसपास या 15,800 रुपये तक जो है निफ्टी जा सकता है। लेकिन अब अगर 16,400 के नीचे अगर निफ्टी अगर रहता है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक, तो मार्केट को ऊपर आने में मुझे लगता है फिर टाइम लग सकता है। यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है। जो कंपनी के अच्छे खासे जो हैं कारोबार हैं यूक्रेन में या रसिया में, जिनका अच्छा खासा जो है रेवेन्यू वहाँ से जिनका आता है, तो उनके लिए तो डिस्टरबेंस अब हो ही चुकी है। और अच्छा खासा फॉल भी जो है उनके अंदर देखा जा चुका है। अब हालांकि आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स ऐसे हैं जो जो कंपनी जो है रसिया से कारोबार कर रही हैं और यूक्रेन में जो है कारोबार कर रही हैं। और कहीं ना कहीं अगर ऑयल एंड गैस की अगर प्राइसेस की बात करेंगे, वो तो अब धीरे धीरे करके जो है आसमान छू ही रहे हैं, थोड़ा बहुत और यहाँ से जो है बढ़ते हुए देख सकते हैं। और ये करीब करीब देखेंगे तो 1-2 क्वार्टर ये प्रॉब्लम सब रहेंगी। ये इन्फ्लेशन पहले ही काफ़ी कुछ चल रही थी, रॉ मटेरियल के प्राइस पहले ही जो है बढ़े हुए थे। अब जो थोड़े बहुत और रॉ मटेरियल के प्राइस जो है बढ़ते हुए दिखेंगे। अब जो इंडियन जो कंपनीज़ हैं, अगर एशियन पेंट की अगर बात करी जाए तो 15% का हाइक जो है उसने ऑलरेडी ले लिया। उसके बावजूद भी अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है प्रॉफिटेबिलिटी में इतना अच्छा खासा जो है जोर नहीं है। तो अब प्रॉफिटेबिलिटी को आने में और ये रॉ मटेरियल के जो इन्फ्लेशन है इसको कंज्यूम करने में कंपनीज़ को तो टाइम लगेगा। और ये जो वॉर जो स्टार्ट हुई है इसकी वजह से अब और ज़्यादा जो है टाइम निकल लगता हुआ जो है दिखेगा, क्योंकि इकोनॉमी की तो हालत पहले ही ख़राब थी जब कोविड की वजह से। और अब ये सिचुएशन और जो वर्स हो रही है इसकी वजह से और थोड़ा सा जो है डिस्टरबेंस होगी। और यहाँ पे मेरे हिसाब से ये है कि इस सिचुएशन में, क्योंकि आज की अगर सेलिंग की अगर बात करेंगे तो इसको पैनिक सेलिंग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट जानती है 1.5 महीने से जो है ये बातें चल रही हैं रूस और यूक्रेन के साथ में। अब होगा युद्ध, कल होगा युद्ध, परसों होगा युद्ध, युद्ध नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन जो चीज़ें थी वो अब सामने हो भी गई हैं और एक्शन भी हो चुके हैं। तो एक्शन के हिसाब से मार्केट ने भी जो है एक्शन दिखा दिया है पूरा। तो मेरे हिसाब से जो है यहाँ से थोड़ा बहुत और वर्स्ट सिचुएशन जो है बनती हुई दिखेगी, लेकिन धीरे धीरे करके जो है अपसाइड आती हुई दिखेगी आने वाले टाइम में। हो सकता है 3 महीने बाद या 6 महीने बाद जो है अपसाइड आती हुई दिखे, या 3-6 महीने के बाद में आप वहीं पे ही हों जहाँ पे ऑलरेडी पहले थे, निफ्टी जो है वहीं के आसपास ही हो। तो ये अगर किसी ने अगर इन्वेस्ट नहीं किया है तो मेरी तो डिसीजन है कि आप जो है 50% का स्टेक बड़े आराम से कर सकते हैं, और 50% जो है आप अपने पास जो है रख सकते हैं पैसा। एंड किसी ने ऑलरेडी जो है इन्वेस्ट कर दिया है और अभी जो है लॉस में है उनका पोर्टफोलियो, तो आप बेचें ना,
क्योंकि सेल करने की ये सिचुएशन नहीं है और यहाँ पे जो है सेल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे करके जो है वो स्टॉक्स रिवाइव होते चलेंगे अगर गुड स्टॉक्स हैं तो। क्वालिटी स्टॉक्स का भी यहाँ पे जो है बड़ा एक इम्पोर्टेंस रहेगी कि जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप या मिड कैप्स हैं, उनके अंदर बहुत अच्छा खासा देखेंगे तो अब रिवाइवल आता हुआ दिखेगा, जैसे जैसे जो है ये सिचुएशन जो है हैंडल होती हुई दिखेगी। और जो स्मॉल कैप हैं या जिनके अंदर क्वालिटी नहीं है, उनकी तो जो है सिचुएशन वहीं के वहीं जो है रहने वाली है, जैसी अभी जो दिख रही है। थोड़ा बहुत अपसाइड आएगी उनमें, आएगी तो यहाँ पे स्टॉक चूज़ करना भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से स्टॉक्स में जो है आपको अपना पैसा लगाना चाहिए। फ़िलहाल ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोच रहे हैं 1 साल 2 साल 3 साल, क्योंकि हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि अब आने वाले 5 से 6 महीने थोड़ा बहुत दिक्कतें अब रहेंगी, ये बनी रहेंगी, क्योंकि इन्फ्लेशन अब और तेज़ी से बढ़ेगी और रॉ मटेरियल के प्राइसेस जिनके बढ़ रहे हैं उनके तो अब भगवान जाने थोड़ा बहुत टाइम तो अब लगेगा ही लगेगा कम से कम। तो अब कौन सी चीज़ जो है, कौन सी कंपनी रसिया में एक्सपोर्ट कर रही है, कौन सी कंपनी जो है टाइम यूक्रेन में जो है इन्वेस्ट जो है एक्सपोर्ट कर रही है, कितना जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना रेवेन्यू जो है वहाँ से आता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है स्टॉक स्पेसिफिक भी जो है डिस्टर्बेंस आती हुई दिखेगी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मार्केट ने एक्चुअली क्या है, डिस्काउंट तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो है कर दी हैं इस प्राइस पे अगर देखेंगे तो, और एक अच्छा खासा जो है प्राइस ऑलरेडी आ चुका है। तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है अगर आप फ्रेश बाइंग अगर करना चाहते हैं तो। जिन्होंने ऑलरेडी बाई कर रखा है मेरे हिसाब से सेल नहीं करना चाहिए। म्यूचुअल फंड के भी थ्रू आप जो है जा सकते हैं अगर आप डायरेक्टली जो है एंटर नहीं करना चाहते हैं मार्केट के अंदर। तो खबरें आएंगी, थोड़ा बहुत तो चलेगा, प्रेशर भी आएगा मार्केट के अंदर, आने वाले 1-2 हफ्ते जो है डिस्टर्बेंस रहेंगी, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। लेकिन ऐसे में क्या है कि आपको प्राइस भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये प्राइस ये नहीं है कि आपको जो है नॉर्मल सिचुएशन में आपको ये प्राइस मिलते हुए दिखेंगे। तो एब नॉर्मल सिचुएशन में ही जो है ये प्राइसेस ऐसे आते हैं जब आपके सामने, जब परिस्थितियां जो हैं बिल्कुल विपरीत होंगी, तभी आपके सामने जो है ऐसे प्राइसेस जो है आएंगे जहाँ पे आप जो है इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, आपका जो है मन खराब हो जाएगा। तो वो सही समय होता है, राइट सिचुएशन रहती है। आपने कोविड के टाइम पे देखा ही होगा, राइट टाइम था और वहाँ से देखेंगे तो आप कितने जो हैं स्टॉक्स अपसाइड जो है उन्होंने दिखाई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचें समझें और उसके तरीके से जो है इन्वेस्ट करें, बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक्स को जो है लेके जो है उनमें इन्वेस्ट करें, बढ़िया रहेगा। और ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, हालांकि ये है कि धीरे धीरे करके जो है ये चीज़ें जो है सुधरती हुई दिखेंगी आपको। एक एक हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर पॉसिबिलिटी है जो है नॉर्मल सी आती हुई दिखेगी, अगर ज़्यादा अगर कुछ बस्ट केस होता है 1-2 दिन के अंदर तो। और कहीं ना कहीं मार्केट जो है दोबारा से रिवाइव करती हुई दिखेगी। और इंडिया की अगर बात करें तो एक अच्छी खासी इमर्जिंग कंट्री है अगर बात करें तो इंडिया की, एक्सपोर्ट के लेवल पे और हर चीज़ के लेवल पे। तो यहाँ पे एक्चुअली सबसे बड़ी बात यही है कि आप जो है अपना पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट करें और जल्दबाजी ना करें बेचने की, क्योंकि जल्दबाजी अगर करेंगे तो आप जो है ऐसे भाव पे जो है बेच के निकलेंगे जहाँ से और नीचे वो स्टॉक जाना ही ना होगा, और जाना होगा तो 10-20 रुपये नीचे अगर वो जाएगा तो जाएगा, अदरवाइज़ फिर उसके नीचे वो जाएगा नहीं और फिर आप कहेंगे कि अरे मैंने तो सेल कर दिया। तो यहाँ पे जो है आप सोच समझ के जो है फैसला लें, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि आपके जो लाइफ टाइम चलने वाली हैं ये वॉर। और तो कोविड की सिचुएशन अलग थी तो उस समय पे मार्केट जो गिरी थी, लेकिन वॉर की सिचुएशन ये है कि थोड़ा बहुत समय तक जो है ये चलू के और ये ख़त्म हो जाएगा और फिर कहीं ना कहीं जो है मार्केट फिर से रिकवर जो है होने लगेगी। तो हाँ, अपना भी जो है आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट देखें कि किस तरीके से जो है आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कितना सेफ़ जो है रहना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से जो है इन्वेस्ट करें। और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मेरे हिसाब से ये है कि अगर आप फ्रेश बाइंग कर रहे हैं बिल्कुल राइट टाइम है, यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है आप अमाउंट अपना मार्केट में लगा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।